फाइनली दोस्तों 28 फरवरी से चल रहा युद्ध ईरान और यूएसए के बीच एक सीज फायर का ऐलान किया गया, जिसमें कुछ 10 पॉइंट प्रपोजल्स बोले गए जिनको अगले 2 हफ्ते के अंदर डिस्कस किया जाएगा यूएसए और ईरान के ऑफिशियल्स के द्वारा। जिनमें ईरानियंस का यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को एक्सेप्ट करना, उनके ऊपर सैंक्शंस हटाना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को के ऊपर उनका अधिकार को एक्सेप्ट करना, वार कंपेंसेशन दिया जाना यूएसए की तरफ से, और रीजनल पीस को मेंटेन करना, यूएस का विड्रॉल करना मिडिल ईस्ट से। ये थोड़ी सी इसमें है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको वो विचार करेंगे। अब इन पे सहमति होती है कि नहीं होती है, ये अलग बात है। जहां तक ट्रंप का सवाल है, उन्होंने इसको वर्केबल बेसिस बोला है। उन्होंने बोला कि हाँ बात हो सकती है। ईरान की तरफ से भी बोला गया है कि हाँ बात हो सकती है इन पॉइंट्स के ऊपर। अब इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिनको लेकर के दोनों में डिस्प्यूट हो सकता है, क्योंकि इजराइल ने बोला है कि वो हिजबुल्ला के अगेंस्ट जो अटैक कर रहा है उनको वो बंद नहीं करेगा, जबकि इसके अपोजिट ईरान ने डिमांड किया कि हिजबुल्ला और उसके दूसरे प्रोक्सीज को एक्सेप्ट किया जाए और उनके अगेंस्ट जितने भी अटैक चल रहे हैं उनको बंद किया जाए। एक 2 मिलियन ट्रांजिट फी को लेकर के यूरोपियन कंट्रीज ने भी काफी आपत्ति जताई है। यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इन्होंने सबने बोला है कि 2 मिलियन ट्रांजिट फी हम नहीं दे सकते। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे इतनी फीस लगेगी तो ये प्रॉब्लम की बात है। जबकि ईरान ने इसको ओमान के साथ शेयर करने की भी बात की है कि दोनों कंट्रीज इसको शेयर करेंगे। और एक इसमें पॉइंट ये भी है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जितने भी रेजोल्यूशंस ईरान के अगेंस्ट पास किए हैं उन सबको टर्मिनेट करना होगा। और एक कंपेंसेशन वाला जो हर्जाना वाला जो पॉइंट है ये भी मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि क्या इसको यूएसए मानेगा? ऐसा भी पॉसिबल नहीं लगता। ईरान के जो फ्रोजन असेट्स हैं वर्ल्ड वाइड, जिनके ऊपर सैंक्शंस की वजह से बैन लगाया हुआ है यूएसए ने, उनको भी रिलीज करना ये भी अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है, ऐसा भी होना। हालांकि यूएसए के ऊपर प्रेशर था तो उन्होंने इस बात को माना कि भाई सीज फायर किया जाए, और ट्रंप को जितनी मजबूरी थी उनकी, इसकी जितनी वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे इस वार के बढ़ने से, उतनी ही जल्दी वो मान भी गए। हालांकि इंटरमीडिएट इसमें पाकिस्तान रहा है, तो पाकिस्तान की शांति ज्यादा दिन चलती नहीं है। तो अब देखना होगा कि पाकिस्तान ने जैसे एफर्ट्स किए हैं उनकी इन 2 हफ्तों में कुछ इंप्रूवमेंट होता है कि नहीं होता है। हालांकि इस सीज फायर से एक अच्छी खबर ये आई है कि मार्केट ने रीग्रो करना शुरू कर दिया है। सेंसेक्स ने काफी उछाल लिया है 2600 पॉइंट्स का, और जो क्रूड ऑयल की जो कीमतें बढ़ गई थी उनमें लगभग 13% की गिरावट देखने को मिली है। और ये सीज फायर ट्रंप की जो डेडलाइन थी उससे 2 घंटे पहले ही कंक्लूड हुआ, और ये पाकिस्तान के एफर्ट्स से हुआ। अभी इस सीज फायर के होने के बाद ये फायदा सबसे बड़ा हो गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो गया है। जो दुनिया में जो तेल और गैस की सप्लाई बाधित हुई थी वो फिर से चालू हो गई है। अभी जो क्राइसिस दिखाई दे रहा था, लॉकडाउन जैसी सिचुएशंस बनने वाली थी, ये अब नहीं रहेगी। आई होप ऐसा ही बना रहे, आगे सीज फायर ना टूटे। सो थैंक यू सो मच।